मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। एनडीआरएफ के तहत 300 कारकुनान के लिए 20 रोज़ा तरबियत का जिला कलेक्टर के हाथों आगाज। मासूम बच्चे अल्लाह की किताब कुरान मजीद को याद करने के लिए अव्वलिन सातों में बेदार होना, तहज्जुद का एहतमाम, दुख दर्द में अपनों से दूर, ये वो कुर्बानियाँ जो बड़े बड़े नहीं दे पाते। मदारिस के तलबा को मोहब्बत की निगाह से देखो। मौलाना अब्दुल खवीस साहब दामद बरकातहू। मरकजी बजट में तेलंगाना के 7 इम्तियाज और नाइंसाफी के खिलाफ कांग्रेस कायदीन का एहतजाज। वज़ीर आज़म मोदी वज़ीर फाइनेंस का पुतला फूंका। अब खबरें तफसील से। एनडीआरएफ के तहत कलेक्ट्रेट आफात समावी दफ्तर पर एनडीआरएफ कारकुनान को 20 रोज़ा तरबियत का जिला कलेक्टर के हाथों आगाज। आफत समावी के मौके पर मुसीबत ज़दा अवाम के साथ तालमेल बनाते हुए आफत से बचने के इक़दामात और हौसले के साथ सामना करें। जिला कलेक्टर का खिताब। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारान को मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर जवाब दे और गैर मुतवक्का आफत के वक्त अवाम के साथ खड़े हैं। एनडीआरएफ की हिदायत पर कलेक्ट्रेट के डिजास्टर डिवीजन के तहत तकरीबन 300 मुंतखब कम्युनिटी रज़ाकारों को 20 दिनों तक कुदरती आफत से निपटने के बारे में तरबियत दी गई। ये तरबियती प्रोग्राम जिला मरकज के नायक इमारत में मुनक़िद हुई। कलेक्टर ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि मुकामी समाजी कारकुनों के लिए कुदरती आफत बल्कि इंसानी गलतियों की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल और इमदादी इक़दामात करने के लिए डिजास्टर फ्रेंडली ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी रज़ाकारों को तरबियत फराहम करने का प्रोग्राम 2016 में शुरू किया गया था, क्योंकि एनडीआरएफ टीमों को हर जगह दस्तयाब होने के मौके नहीं थे। इस किस्म की तरबियत सबसे पहले मुल्क के 30 अजला में तजुर्बाती मरहले के तौर पर फराहम की गई थी और बेहतर नताइज की वजह से मुल्क भर के तमाम अजला में रज़ाकारों का इंतखाब किया गया और कहा कि एनडीआरएफ के एहलकारों और आग बुझाने वाले महकमों की निगरानी में इस माह की 22 तारीख तक तरबियत दी जाएगी कि आफत के वक्त क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए, इमलाक और जान के नुकसान को कैसे रोका जाए, वो दीगर के बारे में तरबियत दी जाएगी। तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए और आफत के वक्त जिम्मेदारी के साथ फराइज सर अंजाम देने चाहिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो बिला झिझक उनके बारे में पूछें। कारकुनों को तरबियत के पहले मरहले के दौरान शनाख्ती कार्ड और सर्टिफिकेट फराहम किया जाएगा। तरबियत के दूसरे मरहले के दौरान इंश्योरेंस की सहूलत का इतलाक किया जाएगा और तरबियत का तीसरा मरहला मुकम्मल करने वालों को कुदरती आफत से निपटने के लिए आलात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने मशवरा दिया कि ट्रेनिंग में शदीद बारिश और आग के हादसा से कैसे निपटना चाहिए, सीपीआर कैसे अंजाम दिया जाए, वो दीगर को अच्छी तरह से सीखे। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने कहा कि फौरी तौर पर मुनासिब एहतियात बरती जाए तो ज्यादातर जानी व माली नुकसान से बचा जा सकता है। इसको जहन में रखते हुए
कारकुनों को मशवरा दिया कि वो तरबियती प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि किसी गैर मुतवक्की आफत की सूरत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और तरबियत में सीखे गए नुकात पर अमल करते हुए नुकसान को रोकने की कोशिश की जाए और जोर दिया कि वो गांव की सिपाहियों के तौर पर एक मौसर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हम जवाब देंगे उतना ही ज्यादा जान और माल के नुकसान से बचा जा सकता है। इस मौके पर फायर डिपार्टमेंट के एहलकार और एनडीआरएफ का अमला 20 दिनों तक मॉक ड्रिल के मुजाहिरों के जरिए हैंड एंड ट्रेनिंग फ्राहम करेगा। शदीद बारिश, जलजले, धमाके, खतरनाक केमिकल के अखराज जैसी आफत से कैसे निपटा जाए, कौन सा सामान इस्तेमाल किया जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए, हादसात में फंसने वालों की हिफाजत कैसे की जाए। इस प्रोग्राम में टी परमेश्वर, जिला फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर श्रीनिवास राव, डिजास्टर डिपार्टमेंट ऑफ कलेक्ट्रेट के सुपरवाइजर्स वो दीगर भी मौजूद थे। ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు బేసికల్గా మనకి ఏదైనా డిజాస్టర్ అంటే ఏదైనా ఆపద అది ఈవెన్ హెవీ రైన్స్ కావచ్చు లేదు మనకి ఎర్త్క్వేక్ కావచ్చు సో ఎనీథింగ్ అంటే అది మనకి ఇది కంట్రీ వైడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ వాళ్ళు టేకప్ చేశారు. ఇనీషియల్గా ఇది మనకి ఒక 30 డిస్ట్రిక్ట్స్లో లాంచ్ చేశారు 2016లో. సో అప్పుడు జిల్లాకి ఒక 200 మంది ఆపద మిత్రాస్ని తీసుకొని అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్, గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ కాకుండా మనకి ప్రతి మండలంలోని విలేజ్లో కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. బట్ మనకి డిజాస్టర్ టైంలో ఆ ఫోర్స్ సరిపోదు. మనకి ఏదైనా డిజాస్టర్ జరిగితే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ వాళ్ళు చూసుకుంటే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ వాళ్ళు మన స్టేట్లో హైదరాబాద్లో ఉంటారు, నైబరింగ్ స్టేట్స్లో చూసుకుంటే గుంటూరు ఏరియాలో ఉంటారు. ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరుగుతాయో అక్కడ కొన్ని జిల్లాల్లో ఇది ఇనీషియల్గా మనకి పైలట్ బేసిస్లో చేశారు. అక్కడ మంచి ఫలితాలు వచ్చాయి. సో అందుకు ఇప్పుడు ఏమంటే త్రూఅవుట్ కంట్రీ కూడా 1 lakh ఆపద మిత్రాస్ని మనము చేర్చుకుందాము. సో దట్ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఆ జిల్లాలో సక్సెస్ అయింది కాబట్టి సో అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మన జిల్లాలో కూడా 350 మంది 300 మెంబర్స్ని మనము ఎన్రోల్ చేసుకోవడం జరిగింది. మీకు ఈ కోర్స్ తర్వాత ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, అదేవిధంగా మీకు ఒక ఐడి కార్డు కూడా ఇస్తారు. సో సెకండ్ ఫేజ్లో ఏమంటే మనకి ఇది ఇనీషియల్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ట్రైనింగ్. సో సెకండ్ ఫేజ్లో మీకు ఇన్సూరెన్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో ఎందుకంటే మీరు కూడా గవర్నమెంట్కి హెల్ప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డిజాస్టర్ టైంలో అనేది లైఫ్ అండ్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. థర్డ్ ఫేజ్లో మీకు కిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఒక 10,000 వర్త్ ఆఫ్ కిట్. అంటే మనకి డిజాస్టర్ వచ్చినప్పుడు ఏవేవి మనకి మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అవసరం అవుతాయో ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా మీకు अपने मसाइल के हल के लिए अवाम का प्रजवानी में हुजूम, मसाइल के हल के लिए दी गई दरख्वास्तें। पीर को मुनक़िदा प्रजवानी प्रोग्राम में जुमला 141 शिकायत मौसूल। शिकायतों को फौरी हल करने जिला कलेक्टर ने दिए अहकामात। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हुक्काम को मशवरा दिया कि वो अवामी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए फौरी तौर पर शिकायत का असाला करें। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मीटिंग हॉल में पीर को मुनक़िदा अवामी मुहिम के लिए 141 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदान ने एडिशनल कलेक्टर अंकित, किरण कुमार, DRDO राजेंद्र, ACP वेंकटेश्वर रेड्डी को दरख्वास्तें पेश की। ताहम कलेक्टर ने हुक्काम को मशवरा दिया कि वो ज़ेर-इल्तिवा रखे बगैर दरख्वास्तों को फौरी हल करें। इस मौके पर DMHO डॉक्टर राजश्री, मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारान मौजूद थे। मरकजी बजट में तेलंगाना को फंड्स मख्तस न करने पर मोड़ताड़ के नेशनल हाईवे 63 पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारामन का अलामती पुतला नजर आतिश किया। मोड़ताड़ के नेशनल हाईवे 63 रोड पर नए बस स्टैंड के रूबरू कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारामन का अलामती पुतला नजर आतिश किया। तेलंगाना रियासत से मरकजी हुकूमत की जानिब से नाइंसाफी के खिलाफ बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर मोड़ताड़ मंडल कांग्रेस पार्टी सदर रामलू ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के 8 अरकान असम्बली और 8 अरकान MP मौजूद है, लेकिन तेलंगाना को फंड्स के उसूल में कोई तवज्जो नहीं दी गई। मरकजी बजट में नाइंसाफी पर तेलंगाना अवाम बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे। बीजेपी पार्टी के
تلنگانہ میں 2 مرکزی وزیر موجود ہیں مگر وہ بجٹ لانے میں ناکام رہے. آئندہ انتخابات میں عوام ان کو مناسب سبق سکھائیں گی. اس موقع پر منڈل صدر رامبو، سابقہ MP سرینو، ضلع مارکیٹ کمیٹی ڈائریکٹر نوید مہیپال، کانگریس پارٹی قائدین دیگر بھی موجود تھے. مجلس کی نمائندگی پر شب برات کے پیش نظر قبرستانوں کی صفائی کے کاموں کا آغاز. مجلسی قائدین انتظامی کمیٹی کا معائنہ. بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر مجلس نظام آباد کے قائدین نے گزشتہ دنوں میونسپل کمشنر دلیپ کمار سے نمائندگی کے ذریعے شب برات کے پیش نظر شہر کے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے قبرستانوں کی صاف صفائی، جھاڑیوں کی کٹائی کی نمائندگی کی تھی. آج قدیم اور جدید قبرستانوں میں میونسپل عملے کی جانب سے صفائی کے کاموں، لائٹوں کی تنصیب کے کاموں کا آغاز کیا گیا. صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، سابق ڈپٹی میئر میر مجاز علی، معتمر ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد، شریک معتمر اعجاز حسین، سابق کارپوریٹرز محمد ریاض احمد، عبد الغفور مقیم، میر ارشاد علی سمیر، عبدالعلی باغبان، محمد نصیر احمد، افسر بیگ کے علاوہ شیخ خلیل احمد، عزیز راہی، عمر فاروق نے ان قبرستانوں میں جاری جھاڑیوں کی کٹائی، صفائی کے کاموں کا انتظامی کمیٹی کے قاسم عنایت علی، افروز، منتظم محمد ابراہیم کے ہمراہ معائنہ کیا. اس موقع پر میر مجاز علی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر گزشتہ دنوں کمشنر میونسپل کارپوریشن سے تحریری نمائندگی کرتے ہوئے شب برات میں قبرستانوں اور ماہ سیام میں مساجد، اقلیتی علاقوں میں مؤثر صاف صفائی کے لیے انتظامات کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شب برات کے پیش نظر قدیم قبرستان بودھن روڈ اور جدید قبرستان قلعے میں مشینوں اور صفائی عملے کو مقرر کرتے ہوئے جنگی جرائم پر صفائی کے کاموں، لائٹوں کا نظم کیا جا رہا تاکہ شب برات میں مرحومین کی قبروں کی زیارت، فاتحہ خوانی کے لیے سہولت میسر ہو. انہوں نے واضح کیا کہ مجلس یونٹ ہمیشہ عوامی مسائل کے حل کے لیے تیار رہیں گی. انہوں نے میونسپل کمشنر دلیپ کمار کے باشمول تمام عہدیداروں اور صفائی عملے کا شکریہ ادا کیا. معتمر ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد نے بتایا کہ صدر محترم نقیب ملت کی ہدایت پر ہر سال کی طرح امسال بھی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے قبرستانوں کی صاف صفائی، ہائی ماسک، لائٹوں کا نظم اور ماہ سیام میں شہر کی تمام مساجد کے اطراف صاف صفائی اور گنجان اقلیتی آبادی والے علاقوں میں شہر میں نلوں سے پینے کی پانی کی سربراہی، عید الفطر کی نماز کے لیے شہر کی عیدگاہوں کی صفائی، مرم اندازی، ڈسٹ پاؤڈر سے اراضی راستوں کو مستحب بنانے، مائک سسٹم، شامیانوں کی تنصیب کے انتظامات کے لیے 25 جنوری کو میونسپل کمشنر دلیپ کمار سے تحریری نمائندگی کی گئی تھی، جس پر دونوں قبرستانوں میں صفائی کے کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا. انہوں نے بتایا کہ قبرستانوں میں صفائی کے کاموں کو جنگی خطوط پر انجام دیتے ہوئے 10 جنوری تک مکمل کرنے کا ڈپٹی کمشنر نے تیقن دیا. آج نظام آباد قبرستان جدید اور قدیم قبرستان کا مجلس اتحاد المسلمین یونٹ نظام آباد کی جانب سے سروے کیا گیا ہے. یہ سروے شب برات کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر 25 جنوری کو کمشنر صاحب سے نمائندگی کی گئی تھی کہ ہر سال کی طرح یہ قبرستان کی صاف صفائی ہو اور لائٹیں لگائے. اسی ضمن میں آج 2 بھی قبرستان کا سروے کر کے جو سو معائنہ کرے. الحمدللہ بہت تیزی سے یہاں پہ جدید اور قدیم میں کام چل رہا. وہاں پہ 3 مشین کام کر رہے، یہاں پہ 1 مشین کام کر رہا. اور ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب کو شہباز صاحب بات کرے تو انہوں نے تیقن دیا کہ آنے والے 10 تاریخ تک جو سو تمام انتظامات مکمل کر کے قبرستان کی صاف صفائی اور کرنٹ کا لائٹوں کا انتظام کر کے انشاءاللہ دے دیا جائے گا بلکہ تیقن دیے. اسی سلسلے میں ہم لوگ قبرستان آئے اور اس میں جہاں تک ہو سکے جو احادیث کی روشنی میں جو ہمارے مسلمان بھائی شب برات کو اپنے مرحومین کو فاتحہ دلانے کے لیے درود شریف پڑھ کے بخشنے کے لیے آتے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس یونٹ ہر سال نظام آباد کے قبرستانوں کی صاف صفائی کرتی ہے. یہ سال یہاں پہ میعاد ختم ہونے کے باوجود بھی
जनाब शकील साहब, फैयाज साहब, शहबाज साहब और तमाम साबिका कॉरपोरेटर और डिप्टी मेयर, ये सब जो है सो एक टीम की तरह काम करते हुए जो है सो तमाम मसलों के हल के लिए एक जंगी पैमाने पे कर रहे हैं। मैं निज़ामाबाद के मुसलमानों को उम्मीद दिलाता हूँ, तयखुन देता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले शब बारात को उसी तरह जिस तरह हर साल साफ सफाई होती थी, लाइटों का इंतजाम होता था, उसी तरह होगा इंशाल्लाह। ये जो इंतजाम म्यूनसिपालिटी के जानिब से किए जा रहे, मैं डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, तमाम सैनिटेशन ऑफिसर्स और MHO, ये तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे खबरस्तान वक्फ बोर्ड के जानिब से जो डाली गई खबरस्तान कमेटी, वो कमेटी का भी भरपूर ताउन है। और इसी तरह से जैसा हमारा तालमेल करके हर ईदैन हो या जगने की रात हो, इंशाल्लाह इसी तरह हम हमारे तरफ से जो मुमकिन कोशिश हो सके, जो ताउन हो सके, ईदगाह कमेटी के साथ हम हर हमेशा साथ रहेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। इदारा अहसनुल मदारिस फतेहनगर नवीपेट में 11 तलबा का तकमीले हिफ्ज़। मदारिस के तलबा को मोहब्बत की निगाह से देखना भी सवाब है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद ने अपनी दिली खुशी का इजहार करते हुए तमाम तलबा व सरप्रस्तों ने ज़िम्मेदारान मदरसे को मुबारकबाद पेश की और कहा कि जिस हुस्न तरतीब के साथ प्रोग्राम को मुनज़्ज़म किया गया वो काबिल दीद व लायक तारीफ है। बतौर खास तलबा इकराम का तालीमी मुज़ाहिरा दिलों को भाने वाला और इंतहाई सबक आमूज रहा। कुरानी मालूमात पर मुकालमा, मसनून दुआओं, वज़ू व गुस्ल से मुतल्लिक़ सवाल जवाब, खाने पीने के आदाब की तफसीलात, तजवीद व क़वाइद पर तलबा की बाहमी गुफ्तगू, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर तलबा के माबीन सवाल व जवाब, नात व हम्द, इसी तरह अंग्रेजी, तेलुगु और अरबी जुबान में मासूम बच्चों की जुबानी बेहतरीन तकारीर यकीनन एक हसीन व जमील मंजर पेश कर रहा था। पूरी संजीदगी व मतानत के साथ सामईन का ठाटे मारता हुआ समंदर इदारा अहसनुल मदारिस की तरक्की का मजहर था। अल्लाह वालों की मेहनतों व फिक्रों का कमास था। इस मौके पर तफसीली खिताब करते हुए रियासत तेलंगाना के मशहूर व मारूफ बुजुर्ग आलमी दीन मौलाना अब्दुल खबीर साहब हैदराबाद ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मदारिस के मासूम बच्चे अल्लाह की किताब कुरान मजीद को याद करने के लिए वो कुर्बानियाँ देते हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं दे सकते। सुबह की अव्वलिन सातों में नींद से बेदार होना, तहज्जुद पढ़ना और सबक याद करने के लिए मौसम व हालात की परवाह किए बगैर तालीम में लग जाना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। इसलिए इन मदारिस के तलबा को मोहब्बत की निगाह से देखो, कुछ नहीं तो इन मदारिस की इमारत और दरो दीवार ही को देखकर बच्चों की कुर्बानियाँ याद कर लो। माँ बाप का प्यार, भाई बहनों की मोहब्बत, गांव और गलियों के दोस्तों की दोस्ती को छोड़कर कभी बीमारियों और अमराज में अब्तला की वजह से होने वाले दुख दर्द को दिल में छुपाकर ये बच्चे अपनी आंखों से आंसू बहाकर खामोश बैठ जाते। कभी रातों को नींद ना आना, कभी पेट और सर में दर्द होना, कभी खाना खाने को जीना चाहना, इन सब के बावजूद अल्लाह की किताब की तहफीज के लिए हर कुर्बानी गवारा कर लेते हैं। मगर अफसोस कि समाज इन बच्चों को इज्जत व कद्र की निगाह से नहीं देखता। हालांकि ये वही बच्चे जो आगे चलकर अल्लाह की किताब कुरान मजीद की खिदमत में लगने वाले होते हैं, हिदायत की रोशनी जलाते हैं। चूँकि इल्म रोशनी है, जिहालत अंधेरा है। गुज़िश्ता साल भर से शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के दरख्वास्त गुजारों से ज़ायद सर्टिफिकेट महकमा रेवेन्यू और म्यूनसिपलिटी की जानिब से तलब करते हुए मुश्किलात पैदा की जा रही, जबकि ये स्कीम लड़की के वालिदैन को कर्ज और माशी मुश्किलात से बचाने के लिए शुरू की गई, लेकिन साल भर से म्यूनसिपलिटी की जानिब से मैरिज सर्टिफिकेट और महकमा रेवेन्यू की जानिब से लड़के दूल्हे का कैस्ट और इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा और ज़्यादातर दरख्वास्तों को रद्द किया जा रहा, जिससे लड़की वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसको फ़ौरन रोका जाए। साबिका वार्ड मेंबर शेख अकबर का मुतालबा, सब कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त। आज बांसवाड़ा सब कलेक्टर मैडम से मुलाकात करते हुए हमारे कांग्रेस के सीनियर कायद अब्दुल कादर साहब और मैं शेख अकबर एक्स वार्ड मेंबर कांग्रेस पार्टी और शौकत भाई इरफान खुशी के साथ एक तहरीरी मेमोरेंडम, एक तहरीरी याददाश्त पेश करें, जिसमें ये मुतालबा करे कि अभी कुछ एक साल से करीब रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट वालों की तरफ से शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम जो है वो औरत बच्ची की स्कीम है, इसको पहले
सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट बच्ची का और उनके फैमिली के डिटेल्स होना था, शादी का कार्ड, शादी की बुक वो होना था। लेकिन उसको एडिशनल में बढ़ाते हुए, उसको मजीद और उसमें डॉक्यूमेंट्स बढ़ाते हुए म्यूनसिपल से मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ बोल रहे, और बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लाओ बोल के MR ऑफिस वाले बोल रहे, जिससे पब्लिक चाहे हिंदू रहते मुसलमान रहे, शादी मुबारक या कल्याणा लक्ष्मी का बहुत सफ़र हो रहे, जिससे बहुत बड़ी पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही। इसको जहन में रखते हुए हम लोग एक तहरीर याददाश्त दिए, जिसमें सब कलेक्टर से मुलाकात करके मुतालबा करके इस पर सिर्फ औरत बच्ची के जो डिटेल्स है वही लेना शादी मुबारक के वास्ते, ना कि म्यूनसिपल से मैरिज सर्टिफिकेट लेना, ना तो फिर बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट लेना, वो हम डिमांड करें। जिसपे हमारे सब कलेक्टर मैडम ने हमें तयक़ुन दिया कि मैं जियो मालूम करके उस पर क्या है, अगर होगा तो जल्द से उस पर एक्शन लेके जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने की हमें तयक़ुन दी है। होटलों और बेकरियों के मुंतज़मीन सफाई का ख्याल रखें। मुआयने के दौरान मियाद ख़त्म होने और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा अशिया मिलने पर म्यूनसिपल एक्ट 2019 के तहत जुर्माने के साथ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। भीमगल म्यूनसिपल कमिश्नर गंगाधर ने मुख्तलिफ बेकरी और होटलों का किया अचानक मुआयना और दिया इंतबाह। भीमगल म्यूनसिपल कमिश्नर गंगाधर ने कहा कि होटलों और बेकरियों के मुंतज़मीन को सफाई का ख्याल रखना चाहिए। पीर के दिन शहर में मुख्तलिफ बेकरी होटलों की अचानक चेकिंग की गई। मुंतज़मीन को गैर सेहतमंद खाने पीने की अशिया फरोख्त करने, अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। भीमगल म्यूनसिपल कमिश्नर गंगाधर ने मुतंबा किया कि मुआयने के दौरान मियाद खत्म होने और खराब खाने पीने की अशिया मिलने पर म्यूनसिपल एक्ट 2019 के तहत जुर्माने के साथ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। भीमगल की तमाम बेकरियां, होटल, फास्ट फूड सेंटर्स और खाने पीने की चीजें उन्हें फरोख्त करती है। दुकानदारों के पास म्यूनसिपैलिटी का लाइसेंस होना जरूरी है। प्लास्टिक हटाने के लिए म्यूनसिपल की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया और साथ ही होटलों में मौजूद अज्जा की भी जांच की। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। NDRF के तहत 300 कारकुनान के लिए 20 रोजा तरबियत का जिला कलेक्टर के हाथों आगाज। मासूम बच्चे अल्लाह की किताब कुरान मजीद को याद करने के लिए अव्वलिन सातों में बेदार होना, तहज्जुद का एहतमाम, दुख दर्द में अपनों से दूर, ये वो कुर्बानियाँ जो बड़े बड़े नहीं दे पाते। मदारिस के तलबा को मोहब्बत की निगाह से देखो। मौलाना अब्दुल कवी साहब दामद बरकातहू। मरकजी बजट में तेलंगाना के 7 इम्तियाज और नाइंसाफी के खिलाफ कांग्रेस कायदीन का एहतजाज। वज़ीर आज़म मोदी वज़ीर फाइनेंस का पुतला फूंका। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।